हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम टाउन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 की एग्जाम का हम एनालिसिस आपके लिए लेकर आए हैं। 21 फरवरी को जो एग्जाम हुई है आपकी सभी शिफ्ट की, शिफ्ट 1, 2, 3 और 4 चारों शिफ्ट का एनालिसिस एक ही वीडियो में हम आपको कवर करवाएंगे। और हमें चारों शिफ्टों के पूरे क्वेश्चंस मिल चुके हैं जो कि यहाँ पर हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिएगा ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। और अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो की आपको पीडीएफ भी मिल जाए तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं गाइस हमारे पहले क्वेश्चन से। देखिए, शिफ्ट 1 पहली शिफ्ट से हम स्टार्ट करते हुए आगे बढ़ते चलेंगे और हम चारों शिफ्ट को आज कवर करने वाले हैं। क्लियर है? इससे पहले हम कल भी हमने आपको कवर करवाया था। अगर आपने कल वाली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, यह प्लेलिस्ट हमने बना दी है, वहां पर जाकर आप चेकआउट कर लीजिएगा। पहली शिफ्ट का पहला जो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, नई आयकर दरें या आयकर स्लैब किस वर्ष प्रभावी हुआ था? तो ये 1995-96 में हुआ था। 1995-96 में नई आयकर दरें, आयकर स्लैब जो है प्रभावी हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अगर कोई गिरफ्तार तो वो कर सकते हैं। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था, ये एग्जैक्ट नहीं मिल पाया था। जो भी क्वेश्चन से हम आपको जो हमें मिल पा रहे हैं हम आपको बताने में आपकी हेल्प कर रहे हैं। अगर आगे आने वाले दिन में आपका एग्जाम है तो आप हमें नंबर पर अपने क्वेश्चन जरूर सेंड करें ताकि हम आपको और सटीक एनालिसिस दे पाए। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निकल कर आ रहा है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? तो भारत के संविधान का अनुच्छेद जो 20 है इसका संबंध अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण, इससे संबंध है अनुच्छेद 20 का। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु की नारी शक्ति की योजना से क्वेश्चन आया था आपका, और कौन सी थी ये? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने द्रविड़ नेता C.N. अन्नादुरै की जयंती पर द्रविड़ मुन्नेत्र कझगम सरकार की महिलाओं के लिए 1000 रुपए की मासिक आर्थिक योजना या सहायता योजना की शुरुआत की थी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री या फिर मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत कितने खाते खुलवाए गए? तो ये खुलवाए गए 43। यहाँ पर आपको देखिए थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहाँ पर कुल जो खाते हैं ये हैं कितने, 51 करोड़ खाते। क्लियर है? तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान भी रखना है क्योंकि यहाँ पर आपके क्वेश्चंस यहीं से आपके सीधे सीधे बन रहे हैं। तो 4,31,78,717 4,31,78,717 जो खाते हैं ये मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खुलवाए गए। इनका डेटा आप याद रखिएगा, 4,31,78,717। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में लोसांग उत्सव मनाया जाता है? तो ये सिक्किम में मनाया जाता है लोसांग उत्सव। क्लियर है? लोसांग आपका करेक्ट आंसर रहेगा सिक्किम। वित्त आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का उल्लेख देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिलीप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित? इसको दिलीप ट्रॉफी के नाम से भी जाना जाता है, इसका संबंध है क्रिकेट से। और ये जो ट्रॉफी वगैरह वाले क्वेश्चन है ये लगातार आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुजिलिस्ट किस खेल से संबंधित है? इस तरह से कोई नाम मिला था हमें, ये एग्जैक्ट नाम सही नहीं है, कोई महिला खिलाड़ी थी। और किस खेल से संबंधित है? इस तरह के ये क्वेश्चन आपका बना था। अगर आपको पता है तो कमेंट में आप कमेंट करके जल्दी से बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में नृत्य के क्षेत्र में कौन सा सबसे बड़ा पुरस्कार है? तो मध्य प्रदेश में नृत्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा जो पुरस्कार है इसका नाम है कालिदास सम्मान। ये दिया जाता है मध्य प्रदेश में नृत्य के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन का साम्राज्य कितने भागों में विभाजित किया गया? या फिर हर्षवर्धन ने कितने भागों को अपने शासनकाल में बांटा? इस तरह से क्वेश्चन था, ये भी आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या ऑप्शन आपको मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पड़ोसी देश कौन सा है? बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन, नेपाल। क्लियर है? क्वेश्चन हो सकता है इस तरह से हो कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के पड़ोसी देश है? तो ऑप्शन भी इसी के अकॉर्डिंग आपको मिले थे। एक ही लाइन में 4 ऑप्शन आपको मिले थे, एक ही ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर ए ये था, इसी तरह ऑप्शन नंबर बी था और 4 अलग अलग उसमें कंट्रीज आपको दे रखी थी। तो यहाँ पर आपका जो ये चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश, नेपाल वाला ऑप्शन था ये बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर रहेगा। तो यही जो है भारत के पड़ोसी देश हैं। इसके अलावा और भी हैं, बाकी ये भी हैं, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था सापेक्षता का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति के कथन से क्वेश्चन आपका बना था, यानी कि कथन वाला जो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है ये आपका सीधा सीधा पूछा गया था। हरित क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका संबंध है गेहूं उत्पादन से। ध्यान रखिएगा, हरित क्रांति के जो जनक है ये MS स्वामीनाथन को जाना जाता है, कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, लोसर त्योहार लद्दाख में कब मनाया जाता है? तो ये फरवरी या मार्च के महीने के दौरान मनाया जाता है लोसर त्योहार, जो कि स्पेशली लद्दाख में आयोजित होता है। सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी थी? तो सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी 1925 को, 1925 में। ध्यान रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2023 में महाराष्ट्र सरकार ने किसको पहला उद्योग रत्न अवार्ड दिया? तो ये रतन टाटा को दिया। रतन टाटा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और गाइस यहाँ से आपके जो क्वेश्चन है ये आपके रिपीट भी हो रहे हैं। अगर आप
जो है इन क्वेश्चंस को देख रहे हैं तो इनको जरूर से याद रखिएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। कल भी हमने आपको बताया था, कल वाली वीडियो में भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस रिपीट हुए थे, और आज भी हम आपको विद प्रूफ बताएंगे काफ़ी क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। जनगणना 2011 के अनुसार दूसरा सबसे कम महिला साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो ये राजस्थान है। राजस्थान आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा। पहले नंबर पर बिहार है, दूसरे नंबर पर राजस्थान इसमें आता है सबसे कम में। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित है? इनका संबंध शहनाई से है। ये क्वेश्चन कल भी पूछा गया था और आज वापस से ये रिपीट हुआ है। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक हैं, ध्यान रखिएगा। लावनी भारत के किस राज्य का नृत्य रूप है? तो महाराष्ट्र आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लावनी जो है भारत के महाराष्ट्र राज्य से संबंध रखता है। तो ये 20 क्वेश्चन हमने फर्स्ट शिफ्ट के आपको कवर करवा दिए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं शिफ्ट सेकेंड या दूसरी शिफ्ट की ओर हम आगे बढ़ते हैं। 11:45 से 12:45 के बीच के ये आपका शिफ्ट हुआ था। पहला क्वेश्चन है सेकंड नंबर शिफ्ट का, महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है। तो लोकसभा में 20 सितंबर को महिला आरक्षण बिल 454 मतों से पास बेसिकली हुआ था। ये थोड़ा सा एग्जैक्ट क्वेश्चंस और हमें नहीं मिल पाया है, अगर मिल पाता तो हम और आपको एग्जैक्ट क्वेश्चंस का आंसर बता पाते। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है भगवान कृष्ण से संबंधित नृत्य कौन सा है? तो ओडिसी आपका ऑप्शन में दे रखा था, तो करेक्ट आंसर आपका ओडिसी नृत्य हो जाएगा। इसका संबंध भगवान कृष्ण से संबंध ये नृत्य रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारतनाट्यम के लिए संगीत नाटक अकादमी के प्राप्त करता है? इनका नाम है गीता चंद्रन। गीता चंद्रन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? या स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे को फांसी कहां पर दी गई थी? तो कब और कहां दोनों आंसर आपको मिलने वाले हैं। बैरकपुर छावनी पश्चिम बंगाल में इनको फांसी दी गई थी 8 अप्रैल 1857 को, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में सिटी ऑफ जॉय किस शहर को कहा जाता है? तो कोलकाता को कहा जाता है। देखिए भारत में सिटी ऑफ जॉय कोलकाता को कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, शहरों के उपनाम से भी क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। महाराजा रणजीत सिंह स्वर्ण कप किसके संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित है। देखिए ट्रॉफी वाला क्वेश्चन वापस से आपका बन चुका है। अगला क्वेश्चन है फीफा विश्व कप 2022 का विजेता कौन है? तो अर्जेंटीना इसका विजेता है फीफा विश्व कप 2022 का। और गाइस एक और चीज़ बता दूं, स्पोर्ट्स में ये जो कप है विश्व कप हॉकी के हो गए, किसी और के क्रिकेट हॉकी वगैरह फीफा, ये सारे आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। या तो आपको विजेता देखने को मिल रहा है या फिर कहाँ पर आयोजित किया गया। क्लियर है? इस तरीके से आपको क्वेश्चंस का पैटर्न अभी मिल रहा है। अगला क्वेश्चन है दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो महाल नोबिस मॉडल पर आधारित थी दूसरी पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना से भी लगातार क्वेश्चंस बन रहे हैं। इनको देखकर जाए जो टॉपिक हम आपको बताते चल रहे हैं, इन टॉपिक को आप अच्छे से करिएगा। क्रिकेट में मिड ऑफ और कवर के बीच का शॉट जो होता है ये कौन सा होता है? तो कवर ड्राइव बेसिकली होता है। मौलिक अधिकार को कब निलंबित किया जा सकता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। यही क्वेश्चन कल बना था, उसमें यह पूछा था कि मौलिक अधिकारों को कब निलंबित नहीं किया जा सकता है। या फिर क्वेश्चन इस तरह से बना था कि कौन से मौलिक अधिकार को आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 जो मौलिक अधिकार है इनको आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है। बेरियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला आपसे पूछा क्या होता है? तो सूत्र होता है BaOH2। ये बेरियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भामक अल्पम का संबंध किससे है? तो क्वेश्चन इस तरह से था कि भामक अल्पम शास्त्रीय नृत्य नाटिका किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंध रखता है? तो सही जवाब रहेगा कुचिपुड़ी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेक इन इंडिया की पहल जो है ये शुरू कब हुई थी? मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत हुई थी 25 सितंबर को 2014 में। मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो पाटलिपुत्र आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी ये पाटलिपुत्र हुआ करती थी। संतोष ट्रॉफी कौन से खेल से संबंधित है? फुटबॉल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ट्रॉफी से क्वेश्चन बन रहा है, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल आपका याद रखिएगा। राज्यसभा की कुल सीटें कितनी हैं? तो 250 सीटें हैं। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 250 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अम्बेडकर पुरस्कार किसे दिया गया? इस तरह से क्वेश्चन हमें मिला है। एक ने बताया कि पद्म विभूषण 2024 किसे दिया गया? तो सुश्री वैजयंती माला बाली है ना, और श्री कोनिडेला चिरंजीवी, एम वेंकैया नायडू, श्री बिंदेश्वर पाठक, सुश्री पद्मा सुब्रमण्यम, इन सभी को पद्म विभूषण 2024 से सम्मानित किया गया है। एग्जैक्ट ऑप्शंस मिल पाते तो इन चारों में से एक का नाम आपको निकलता। बाकी हमने चारों डाल दिए हैं, जो भी आपको ऑप्शन में मिला होगा आपने क्लिक कर लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अंकिता रैना किस खेल से संबंध रखती हैं? तो इनका संबंध टेनिस से है अंकिता रैना का। माघ बिहू का दूसरा नाम क्या है? तो इसको बोगाली बिहू भी कहा जाता है। असम का प्रमुख नृत्य है ये बिहू, ध्यान रखिएगा। और ये एक त्योहार भी बेसिकली माना जाता है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ पर हुआ था? तो फीफा विश्व कप 2022 की जो मेजबानी की थी ये कतर ने की थी, कतर ने, और इसका जो विजेता रहा जर्मनी रहा था, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चंस दो आपके बेसिकली फीफा वर्ल्ड कप से पूछे गए हैं। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए हमने सेकंड शिफ्ट के भी 20 के 20 क्वेश्चंस आपको छपवा दिए कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए थे। अब हम आगे बढ़ते हैं
शिफ्ट नंबर 3 की ओर या थर्ड शिफ्ट की ओर आगे बढ़ते हैं, दो जो 2:30 बजे से 3:30 बजे के बीच में हुई है। पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया थर्ड शिफ्ट में, उपराष्ट्रपति क्या होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आईसीसी की स्थापना कब हुई थी? और ये क्वेश्चन आईसीसी वाला कल भी आपका एज इट इज सेम टू सेम क्वेश्चन बना था। आईसीसी की स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी। तमिलनाडु में खेती करने वाले को क्या कहते हैं, या फिर हल चलाने वाले को तमिल में क्या कहा जाता है? इनको उजावर बोला जाता है। 2023 में पद्म विभूषण पुरस्कार किस गायिका को मिला? देखिए 2023 में पद्म विभूषण जो पुरस्कार मिला, 2 गायिकाओं को मिला, एक वाणी जयराम को, दूसरा सुमन कल्याणपुर को। अगर दोनों को नाम ऑप्शन में था तो ठीक है, अदरवाइज आपने जो मिला होगा इन दोनों में से वो क्लिक कर ही लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगस्त 2023 में जीएसटी परिषद की बैठक में कौन सा संशोधन पारित हुआ? तो राज्य जीएसटी कानूनों में ऑनलाइन गेमिंग कराधान के संबंध में इस तरह का ये जो संशोधन है ये हुआ था। इंदिरा गांधी ने किस पंचवर्षीय योजना का नेतृत्व किया, या किस पंचवर्षीय योजना के दौरान ये प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना आपका करेक्ट आंसर रहेगा। कौन सी जनगणना के बाद भारत में साक्षरता में वृद्धि देखी गई? तो 1991 की जो जनगणना थी इसके बाद में भारत में साक्षरता में अचानक से एक उछाल देखने को मिला। तो ध्यान रखिएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1991। जुलाई 2023 में कौन सा अधिनियम पारित हुआ था? तो वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023। आई थिंक यही आपका ऑप्शन में मिला होगा। इसके अलावा कोविड-19 के अध्यक्ष सचिव से क्वेश्चन बना था, बट ये क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं है। जो भी हो अगर आपको पता है तो कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हरेला त्योहार कहाँ पर मनाया जाता है? तो हरेला जो त्योहार है ये उत्तराखंड में मनाया जाता है। इसी तरह का एक और क्वेश्चन बनता है हरेली त्योहार। अब गाइस ये हरेली जो त्योहार है ये छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है, और हरेला जो त्योहार है उत्तराखंड में मनाया जाता है। तो क्वेश्चन हो सकता है इस तरह से बना हो कि उत्तराखंड का हरेला त्योहार किससे संबंधित है? तो इसका संबंध हो जाएगा वृक्षारोपण से। और गाइस ये जो जो क्वेश्चंस हम आपको बताते चल रहे हैं इन क्वेश्चंस को आपको याद भी रखना है, क्योंकि यही आपके एग्जाम में डायरेक्टली इनडायरेक्टली निकल कर आ रहे हैं। किस देश ने FIH हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 जीता? तो ये जर्मनी के द्वारा जीता गया, ध्यान रखिएगा जर्मनी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है FIH हॉकी विश्व कप कहाँ हुआ? तो ये उड़ीसा में हुआ है। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का जो आयोजन हुआ है ये उड़ीसा में हुआ है। 2 क्वेश्चंस बेसिकली इससे बने हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ये लक्षद्वीप है। भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता सबसे अधिक है? तो लक्षद्वीप आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर आपका करेक्ट आंसर है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है। गांधी जी ने 1919 में किसके विरोध में सत्याग्रह शुरू किया? तो रॉलेट एक्ट के बनने से इन्होंने सत्याग्रह शुरू किया था। यह क्वेश्चन इस तरह से होगा कि 1919 में गांधी जी ने सत्याग्रह का आह्वान किया। इस अधिनियम ने देश जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया और पुलिस शक्तियों को मजबूत किया। तो मौलिक अधिकार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस तरह से। अगला क्वेश्चन है डंडारी नृत्य शैली ये जो है कौन से राज्य से संबंधित है? तो छत्तीसगढ़ आपका करेक्ट आंसर है। डंडारी नृत्य शैली जो है छत्तीसगढ़ से संबंध रखती है। कजरी लोकगान एवं नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर है। कजरी लोकगान एवं नृत्य जो है ये उत्तर प्रदेश से राज्य से संबंधित रखता है। स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में स्वतंत्रता का अधिकार देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है 1956 में प्रख्यात भरतनाट्यम नृत्यांगना रुक्मिणी देवी अरुंडेल निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था इनको? तो पद्म भूषण इनको प्राप्त हुआ था। रुक्मिणी देवी अरुंडेल भरतनाट्यम नृत्यांगना है, 1956 में ये इनको मिला था। भारत के वर्तमान में महान्यायवादी या फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो इनका नाम है R वेंकटरमणी। गाइज यहाँ पर 20 के 20 क्वेश्चन हमने थर्ड शिफ्ट के आपको छपवा दिए हैं, यानी कि पूरे के पूरे अभी तक 60 क्वेश्चन हम कवर आपको करवा चुके हैं। क्लियर है? आइए नेक्स्ट शिफ्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। चौथी शिफ्ट, शिफ्ट नंबर 4, फोर्थ शिफ्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए 5:15 से 6:15 तक ये पेपर हुआ आपका फोर्थ शिफ्ट वाला। फोर्थ शिफ्ट जो है इसका पहला क्वेश्चन है। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइज तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियोस हम लेकर लगातार आते रहें। शिफ्ट नंबर 4 का पहला क्वेश्चन है भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप खिताब जो है कब जीता था? तो ये जीता था 1983 में। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का मटकी नृत्य किस ताल पर किया जाता है? तो ये ढोल की ताल पर किया जाता है मध्य प्रदेश का मटकी नृत्य। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के निदेशक के रूप में कैसे नियुक्त किया गया? तो प्रवीण सूद को नियुक्त किया गया। नागालैंड का लोक नृत्य कौन सा है? तो ये सभी जो है नागालैंड के लोक नृत्य है, इनमें से ही आपको ऑप्शन मिला होगा, आप देख सकते हैं। मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य है। या फिर भारत के संविधान का अनुच्छेद 51A किससे संबंधित है? तो मौलिक कर्तव्य से इसका संबंध है। अगला क्वेश्चन है इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL की शुरुआत किस वर्ष हुई थी?
वर्ष 2008 में IPL की शुरुआत हुई थी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद जो है इसका नाम है अनुच्छेद 5, आर्टिकल 5 आपका सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद का वर्णन किस अनुच्छेद में है, या फिर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद का गठन किया जाता है? तो अनुच्छेद 79 यानी कि आर्टिकल 79 अनुच्छेद 79 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8वीं पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई? 1992 में। 8वीं जो पंचवर्षीय योजना है ये 1992 में लागू हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो लक्षद्वीप की साक्षरता दर जो है ये सबसे अधिक देखने को मिलती है। हॉर्नबिल त्योहार किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? हॉर्नबिल जो त्योहार है ये नागालैंड में मनाया जाता है। नागालैंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हॉर्नबिल त्योहार कहाँ पर? नागालैंड में ये मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यंग बंगाल आंदोलन कब से शुरू हुआ? तो ये 1826 से शुरू हुआ यंग बंगाल आंदोलन, ध्यान रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा ये क्वेश्चन बनता है। बिरसा मुंडा जोड़ रास्ते योजना किस राज्य से संबंधित है? तो महाराष्ट्र से इसका संबंध हो जाएगा। क्लियर है गाइस? अब देखिए गाइस यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस मिले थे सारे के सारे हमने आपको एज इट इज बता दिए हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो की आपको ये भी कि आप अच्छे से रिवीजन कर पाए तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और आप सभी से रिक्वेस्ट है गाइस कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में, क्योंकि यहाँ पर कल भी हमने आपको 20 फरवरी को सभी 80 क्वेश्चंस जो है ये कवर आपको करवा दिए थे, और आज भी पूरे के पूरे क्वेश्चंस हमने आपको कवर करवाए 21 फरवरी को। क्लियर है? तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लगातार यहाँ पर आपको वीडियोस मिलते रहे इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। क्लियर है? तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।